अभी कल हम पढ़ रहे थे गीता का अध्याय 4 और आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही क्योंकि हमने कल हाफ रीड किया था। कंटिन्यू कर रही हूँ। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। कि मतलब यज्ञ भी ब्रह्म है और जो उसके अंदर सामग्री डल रही है वो भी ब्रह्म है और जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। अर्थात हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। कि मतलब जो आपको मिल रहा है, जो आप दे रहे हो वो भी ब्रह्म है, जो मिल रहा है वो भी ब्रह्म है और आप लेने वाले हो आप भी ब्रह्म हो। तो मतलब हर तरफ परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही रूप है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शाब्द शाब्दिक अर्थ विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। कि इसमें ये जो शब्दों का जितना भी हेर फेर है इसके द्वारा यही कहा गया है कि जितना भी हम अपने इंद्रियों को जो वश में करते हैं वो भी एक तरह का हवन ही है। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने लगे हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग्य रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। हर एक की आस्था अलग अलग चीज में है। कोई सिर्फ पूजा पाठ करके आरती करके अपना वो परमात्मा से कनेक्शन बना रहा है, कोई ध्यान में बैठ के, कोई इन ज्ञानवान पुस्तकों को अध्ययन करके और कोई अपने कर्मों द्वारा परमात्मा के साथ, हर एक का परमात्मा के साथ कनेक्शन है। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। कुछ लोग सिर्फ श्वास के द्वारा, ये अपान और प्राण ये क्या है, एक तरह से श्वास लेने की टेक्निक है। कुछ लोग इसके द्वारा परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं और कुछ लोग प्राणायाम के जरिए, जैसे योगासन में कई तरह के प्राणायाम बताए हैं, उन प्राणायाम से भी हम अपने चित्त को, अपने भीतर को शांत करके परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया पाप, जिनका ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाला है। कुछ लोग आहार के ऊपर काम करते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है या निरा आहार लेना है या व्रत करके अपने को यज्ञ में लेना है। व्रत भी एक तरह का यज्ञ। यज्ञ क्या है? किसी भी प्रकार से जो हम आहुति देते हैं परमात्मा को, ज्ञान पढ़ के हम अपने अंधकार की, अपनी अज्ञानता की आहुति देते हैं, वो ज्ञान का यज्ञ हो गया। और जब हम भोजन में व्रत पालन करके या भोजन आहार के द्वारा यज्ञ करते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? हम अपने भीतर संयम को पैदा कर रहे हैं, अपने भीतर संतोष को पैदा कर रहे हैं, राइट। सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा?
ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाला यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं। किसी भी तरीके का यज्ञ करते हैं, ठीक है, उन सब में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान में आपको बारीकी से बारीकी चीज भी पता चलती है कि ये आपने किया तो किस लिए किया। अभी आपको मेडिटेशन करने बिठा दिया जाए तो आप मेडिटेशन जो करोगे, आपको उससे जितनी इंफॉर्मेशन खुद से मिल रही है, आप उसी पर ही आधारित हो या सिर्फ उसी पे केंद्रित हो। लेकिन जब आप ज्ञान ले रहे हो, यानी कि कोई भी ज्ञान से रिलेटेड कोई भी पुस्तक या कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर ज्ञान का खुलासा बहुत बारीकी से किया जाता है, राइट। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाला यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यवन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय को देखेगा। यदि तू सब पापियों में से अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। जैसे अग्नि सबको अग्नि का स्वभाव है जैसे भस्म करना, ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव भी है अंधकार को भस्म कर देना। अभी आपको कोई चीज नहीं आती है, सपोज कोई भी आप चीज लाइफ में नहीं करते हो, लाइक कुकिंग नहीं आती थी एक टाइम पे, तब आपने कुकिंग की ट्रेनिंग ली, तो वो अंधकार मिटने के साथ ज्ञान आ गया। अभी तो आप कुकिंग में कितने नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते हो। इसी प्रकार जिसको तुम कितने सालों से कितने वर्षों से कर रही हो, उसमें तो एक्सपेरिमेंट करना इंसान को बहुत आसान हो जाता है, परंतु जब वो ज्ञान के रास्ते पर आता है, परमात्मा के रास्ते पर आता है, तो वो एक तरह से इस संसार में उसके लिए कुछ नया होता है, बहुत नया होता है, क्योंकि इतने टाइम बीत जाने तक भी उसने वो सब चीजों को नहीं जाना होता। तो जब वो जानता है और शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसको बारीकी से जो ज्ञान मिलता है, उससे उसके जीवन का अंधकार दूर होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषयों को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो सकता है। मतलब जिसको परमात्मा की चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वो जानने की भी कोशिश करता है, तो भी बीच में अपने संशय लेके आता है, यानी कि अपने डाउट्स को ऐड करता है, तो वो सही रास्ते पर सही ट्रैक पर नहीं आ पाता।
जब भी हमें परमात्मा के बारे में कुछ जानना हो ना, तो हम अपने सारे डाउट्स को, सारे संशय को सब उठा के ऐसे परमात्मा के चरणों में पूरी तरीके से समर्पण कर दिया जाना चाहिए कि हमारा जितना भी हमारे अंदर डाउट्स है या जितनी भी अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो सब हमको समर्पण करते हैं ताकि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश उजाला मिल सके। अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर लिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके ऐसे परमात्मा प्रायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। यहाँ पर फिर श्री कृष्ण ने एक बार उसको अर्जुन को प्रेरित किया है कि तू अपने अंदर से अज्ञान के निकाल के बाहर कर। सब चीज तो ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म, जो सामने युद्ध कर रहा है वो भी ब्रह्म, और जो इसका रिजल्ट है वो भी ब्रह्म। तू तो सिर्फ अकर्ता मात्र होके अपने कर्म को कर, अपना कर्म कर, लेकिन अकर्ता होके सब जगह ब्रह्म को जान। तो अभी हमारा चौथा अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम आते हैं अध्याय 5 पे, रीड करते हैं उसका महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है, जिसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। यह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में है, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उन्हें उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान से मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी बगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में जाल फैलाने वाले भेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त
और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अब ये 5वां अध्याय क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि भाई आप तो दोनों तरफ की बात करते हो, जो एक मेरे लिए कल्याणकारी हो ना वो मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना। देखो इन दोनों में कैसे अंतर है। कर्मों का संन्यास यानी कि मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, कि शरीर से, आंखों से, मुख से जो कर्म हो रहा है वो हो तो रहा है, पर उसको मैं डिटैच होके देख रहा हूँ, मेरे में कर्तापन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी डोरी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई महसूस करी और मैंने उसमें अपना समर्पण दे दिया कि अब परमात्मा जैसे जैसे डोरी हिला रहा है वैसे वैसे ये शरीर अपना कार्य कर रहा है। ये हो गया कर्मों का त्याग, और इस एक कर्मों में कर्तापन का त्याग हो गया। और दूसरा है निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना। आप समता में है, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने किसी के लिए किसी को कुछ दिया या किसी के लिए कोई भी कुछ किया तो उसमें समभाव है। वो आपको प्रशंसा दे तब आप सम है, वो आपको गाली दे तब आप सम है। ये समत्व बुद्धि हो गया। समझ में आ गया? दो तरह से कैसे होता है ये। एक तो आपने पूरा त्याग ही कर दिया, मैं हूं ही नहीं करने वाला, और दूसरी तरफ है अगर आप कर भी रहे हो, आपके अंदर आ भी रहे कि हाँ मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, फिर आप दोनों को समभाव से प्रसाद के रूप में ले रहे हो। अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो भी, या फिर आपको बर्डन मिल रहा है तो भी समभाव से ले रहे हो कि ये तो जो है, जो मैंने दिया है उसका बाय प्रोडक्ट है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे जो देना है वो इसमें और क्लेंजिंग करके या उसको और बेटरमेंट करके ही मुझे देना है। समत्व भाव, बैलेंसिंग करके, हर चीज के बैलेंसिंग करके, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु इन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, यानी कि ना ही वो किसी से बुरा मना रहा है और ना ही किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ओके, जो निष्काम कर्म योगी है वो एक सन्यासी का जीवन जी रहा है, चाहे वो कितने महलों में रह रहा हो और कितना ही उस हर चीज का उपभोग कर रहा हो। अब जैसे हम सीरियल्स के थ्रू जानते हैं महात्मा बुद्ध की जो स्टोरी प्रकाश में आई, उन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी पर वो सब निष्काम थे, किसी में उनका कर्ता भाव नहीं था, मतलब किसी में उनका मोह नहीं जुड़ा था। राजसी जीवन जी रहे थे परंतु निर्मोही, बिना मोह के, कहीं आसक्त नहीं थे और ना ही किसी से आकांक्षा थी। ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष
दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अगर दोनों में से किसी एक में भी एक मनुष्य सही तरह से स्थित हो जाता है तो वो पूरे तरीके से परमात्मा से जुड़ जाता है। ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप में एक दिखता है, वही यथार्थ दिखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसको ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मीचता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। आंखें झपक रही हैं, वो स्वतः झपक रही हैं, खाना खा रहे हैं, वो अपने आप ही शरीर ले रहा है, जो खाना पच रहा है वो अपने आप कर रहा है। मेरा किसी चीज में कोई एफर्ट नहीं है। इवन मुझे किसी की मदद के लिए जाना है तो वो भी अपने आप हो रहा है, जहां पे मैं हर चीज से निर्लिप्त हूँ। यानी कि अब किसी चीज को कोई भी आप बड़े तेल से भर दोगे और एक सांचे में आपने पूरा तेल तेल भर दिया और उसके अंदर कुछ जमाने रख दिया, जब उसको निकालोगे तो वो सांचा एकदम खाली रहेगा, उसके साथ कुछ भी चिपका नहीं होगा, है ना। तो वो निर्लिप्त अवस्था कि उसके अंदर वो गया भी, आपने सपोज उसके अंदर कुछ भी जमने डाल दिया, केक जमने डाल दिया या और भी कोई भी चीज जमने डाल दी, तो वो उसमें गया भी और उसमें इतना टाइम रहा भी, पर वो जैसे ही निकला सांचा फिर उससे निर्लिप्त। इसी प्रकार हमारे द्वारा जो भी कर्म हुआ अभी, भले भोजन किया, भले उपभोग किया, कुछ भी किया, वो सब ऐसा कि वो इस शरीर का कर्म है और शरीर अपना कर्म कर रहा है। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। किसी किसी को अपने देह का अभिमान होता है, मेरा शरीर, मेरी ब्यूटी, मेरी बॉडी, तो वो देह अभिमानियों के लिए ऐसा करना कठिन है। निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। क्योंकि देखो बर्तन मैला नहीं होता ना उससे, जब तेल लगा होता है उसके अंदर सामान भी गया, बर्तन मैला नहीं होता, तो ये सबसे उत्तम होता है। अब किसी चीज में हम ये प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, मतलब जैसे हम खाना बनाते हैं कढ़ाई वढ़ाई में, तो उसके अंदर सब्जी वब्जी सब कुछ लग जाती है, वो लिप्त हो जाता है, तो वो उसने उसकी एनर्जी ली तो उसको धोने जाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने अपने आप को किसी कर्म से बांध लेते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो वो कर्म की धुलाई के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप निर्लिप्त होते हो तो वो कर्म आपको कहीं बाधा नहीं दे सकता। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसका, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष तो निस्संदेह ना करता हुआ, ना करवाता हुआ, ना नौ द्वारों वाला शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी
भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अभी हम इसको आज यहीं पर ब्रेक लेते हैं, बाकी हम कल रीड करते हैं।